यहाँ हुआ करता था। हजारों घोड़े वाले श्रद्धालु यात्री सब यहाँ घोड़ों के इंतज़ार में, प्रतीक्षा में, घोड़े वाले अपने ग्राहकों की प्रतीक्षा में घोड़ा ले लो, कंडी ले लो आदि की आवाज़ें लगाया करते थे। देखिए कैसी छवि है। अभी इस चित्र में दोनों तरफ दुकानें दिखाई दे रही है। अभी पूरा पहाड़ कट गया था और पहाड़ को काट करके बमुश्किल एक संकरा सा रास्ता बनाया है। ये घोड़ा पड़ाव के दृश्य 2012 के हम देख रहे हैं और वर्तमान में इनमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पूरी भूगोल बदली हुई नज़र आ रही है घोड़ा पड़ाव की। जय। कोई व्यक्ति जो 5 महीने पहले यहाँ आया होगा और वो अगर अब आकर के इस स्थान को देखे तो वो पहचान नहीं सकता कि ये वही घोड़ा पड़ाव है। कुछ भी नहीं बचा इस पहाड़ी चट्टान जहाँ नज़र आ रही है वहाँ पहले मौका मुआयने के लिए आज यहाँ के कलेक्टर आए हुए हैं। वो यहाँ मौका मुआयना कर रहे हैं। ये घोड़ा पड़ाव का विभत्स दृश्य समझा जा सकता है कि तबाही कितनी व्यापक रही होगी। ये नया मार्ग पुराने मार्ग से जुड़ते हुए यहाँ से सीधा रास्ता यहाँ से होते हुए वहाँ तक जाता था, लेकिन अब बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई है। आइए आगे बढ़ें। अब जाकर के पुराने मार्ग पर हम आए हैं। उधर सर्वेक्षण चल रहा है, प्रशासन की टीम आई हुई है। वो प्रशासन जायज़ा ले रहा है कि कितना नुकसान हुआ। पुराने रास्ते जो ख़त्म हो गए थे, पहाड़ तोड़ करके दोबारा से रास्ते बनाए गए। तो देखो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति। पुराना रास्ता तो ये जा कर के और सीधा वहाँ मिलता था, लेकिन बीच का रास्ता पूरा गायब हो गया और यहाँ से ये वैकल्पिक मार्ग बनाया है, जो नया बनाया हुआ है बिल्कुल। इस टूटे हुए मार्ग को पार करने के लिए हमें काफ़ी चढ़ाई पर चढ़नी पड़ी और वैकल्पिक नए मार्ग से हम बढ़ रहे हैं। और अब ये मार्ग पुनः उस पुराने मार्ग में वहाँ से मिलेगा। आइए चलिए वैकल्पिक मार्ग पर। ये मुश्किल से 100 मीटर का
रास्ता तय करने के लिए हमें ऊपर से हो करके और वापस इस रास्ते में ही मिलना पड़ा। कम से कम 1.5 किलोमीटर चल करके और 100 मीटर की दूरी को हमने कवर किया। जय केदार बाबा की जय भोले जय भोले। ये वो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसमें कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई, लेकिन अभी तक ये यहीं पड़ा हुआ है। कहाँ से है? केदारनाथ से। प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, तो जिस दिन वो हुआ था उस दिन आप कहाँ थे? केदारनाथ ही में गए अच्छा 16-17 को। अच्छा, फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? अरे जान तो क्या साहब, डर डर के जान बचाए। हम तो मकान के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ गए। अच्छा लास्ट में ये नौबत थी, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, बात नहीं हो रही कि अब जाना है यहाँ से। और तुरंत पानी कम हो गया, इसलिए जो है क्या हाँ रिलैक्स मिल गया। इसलिए जो है कि हम जल स्थान में पानी का काम करने के दौरान सामान्य स्थिति होती तो रामबाड़ा हमें नज़र आ चुका होता। इन्हीं परिस्थितियों में 2012 में जब हम आए थे तो 1 किलोमीटर पहले जो चिकित्सा शिविर प्रशासन के द्वारा लगाया हुआ था, जहाँ से रामबाड़ा 1 किलोमीटर रहता है, वहाँ से रामबाड़ा की अच्छी बड़ी सुरम्य घाटी में सुंदर झलक मिली थी ये चिकित्सा शिविर। और यहीं से रामबाड़ा के प्रथम दर्शन हमें हुए थे। बड़ा सुंदर रामबाड़ा, बड़ा सुरम्य घाटी में, बड़ा अच्छा व्यवस्थित शहर, जो केदारनाथ के यात्रियों की एकमात्र आशा। लेकिन आज स्थिति ऐसी है। रामबाड़ा कहाँ था ठीक से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। स्थितियाँ ऐसी बन गई है कि जगह भी पहचानने में नहीं आ रही कि रामबाड़ा कहाँ था। शायद ये चौड़ा स्थान यहीं कभी रामबाड़ा रहा होगा। और पूरा का पूरा रास्ता नया बनाया हुआ, बड़ी गंभीर स्थितियाँ। हमने देखा मंदाकिनी कितनी गहरी चली गई है। पहले तो बहुत ऊंचाई पर बहती थी यहाँ रामबाड़ा में, लेकिन अब बहुत गहरी चली गई है मंदाकिनी माता। और रामबाड़ा का कोई भी निशान अब शेष नहीं है। बाबा जी रास्ता कहीं बचा ही न था। अभी भी मजदूर लगे हुए हैं रास्ता तराशने में। इस स्थान पर 5 से 7 फीट चौड़ा रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी मुश्किल से 3 फीट का रास्ता बचा है। ये स्थान 2012 में इस प्रकार से दिखाई देता था। तब बड़ा हरा भरा, और इधर पूरा का पूरा पहाड़ जो अब कहीं भी नज़र नहीं आता,
ये स्थिति आज की हो गई है। बड़ी ही खतरनाक स्थितियों से गुजरते हुए हम इन नए बनाए हुए मार्गों पर, जो बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, बड़ी मुश्किल से पहाड़ को काट करके और पतला सा रास्ता, संकरा सा रास्ता निकाला। अब ये रास्ता नीचे उतरेगा। नीचे उतर करके मंदाकिनी को पार करके, जहाँ से मंदाकिनी को पार करेंगे, इसी मैदान में रामबाड़ा कभी हुआ करता था, जिसका आज निशान तक नहीं। रामबाड़ा कभी यहाँ हुआ करता था। यहाँ से पुल पार करके और नए रास्ते पर बढ़ना होगा हमें। आइए आगे बढ़ें। पहले रामबाड़ा से मंदाकिनी मैया के इसी किनारे पर चल करके और केदारनाथ पहुँचा जाता था, लेकिन अब नई व्यवस्था में इस पुलिया से पार हो करके और हमें उस पार जो नया रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते से होते हुए जाना होगा किसी नए मार्ग पर। कम से कम 2 किलोमीटर हम आए हैं। पुराना रास्ता कहीं भी नज़र नहीं आया। पुराने रास्ते का ये इतना सा भाग बचा हुआ हमें यहाँ नज़र आया। इसमें से भी एक पुलिया तो ये स्थिति है, एक पुलिया की तो ये स्थिति है, दूसरी पुलिया अभी सुरक्षित है और ये रामबाड़ा में बनी हुई होटल। इसी स्थान से कभी रामबाड़ा में प्रवेश किया जाता था। आइए इसी स्थान से रामबाड़ा की कैसी झलक मिलती थी। ये 7 किलोमीटर बताता हुआ केदार धाम को, और यहीं से आगे इस खम्बे के पास में वो पुलिया जिसका अभी दर्शन कर रहे थे। आइए रामबाड़ा के 2012 और उससे पहले के विहंगम दृश्य की दृश्यावली का अवलोकन करें, दर्शन करें। ये रामबाड़ा, मंदाकिनी कितनी ऊंचाई पर बह रही है और रामबाड़ा एक समतल भूमि पर रचा बसा, हंसता खेलता एक शहर जो अब एक खाई में बदल गया है। और अब इस रामबाड़ा के जो कच्चे पक्के निर्माण हमें नज़र आ रहे हैं, मार्ग नज़र आ रहा है, आते जाते तीर्थयात्री नज़र आ रहे हैं, ये सब कुछ अब नज़र नहीं आता। अब शिलाखंडों, मलबे के अलावा और कुछ नहीं नज़र आ रहा। यात्रियों की सेवा के लिए बनी हुई ये होटलें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। कोई सोच नहीं सकता कि इन्हीं होटलों पर रामबाड़ा में सेवा होती थी श्रद्धालुओं की, केदारनाथ के यात्रियों की। ये मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ रामबाड़ा था। इस मलबे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मलबे और चट्टानों के ढेर के अलावा और कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और रामबाड़े की जगह एक गहरी खाई ने ले ली है और उसी गहरी खाई में मंदाकिनी चली गई है। पहले इस पहाड़ के ऊपर ऊपर केदारनाथ जाया जाता था, लेकिन अब नई परिस्थितियों में हम यहीं से
मंदाकिनी मैया को पार करके इस पुल के द्वारा, और इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। जय केदार, जय भोले। आगे के रास्ते की झलक ही सिहरा देती है कि किस तरह का रास्ता होगा। अब इस खड़ी चढ़ाई पर हमें चढ़ना होगा इस पगडंडी मार्ग से। हो सकता है कैमरा बैग में रखना पड़े। सुरक्षित स्थान पर फिर आपको ये झांकी दिखाएंगे। जय केदार। ये वो मार्ग जिस पर से हम आए, बड़ा ही खतरनाक स्थिति यहाँ इस पुलिया से भगवती मंदाकिनी को पार करते हुए। अब हम पगडंडी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।